जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारी फिर से इंडियन क्लास है जयपुर में। तो सुनिए आज का मोटिवेशन। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, और मंजिल के सफ़र अभी भी जारी है। दूसरी एक शॉर्ट स्टोरी। सुबह सुबह निकले, शाम को डले, वो तरक्की क्या जिसमें पड़ोसी ना जले। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संगठन व उनके मुख्यालय। तो ट्रैक वाइज याद होगा। चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला है दोस्तों अपना जनेवा। जनेवा से हमें याद रखनी है जन्नत। क्या याद रखोगे दोस्तों? जन्नत। अब जन्नत, जब आप दोस्तों जन्नत में रहोगे तो आपका मौसम कैसा रहेगा? जन्नत का मौसम अच्छा रहेगा। जब आप जन्नत में रहोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब आप जन्नत में रहोगे तो आपकी बुद्धि अच्छा काम करेगी। जब आप जन्नत में रहोगे, सफ़र करोगे, तो आप सफ़र कैसे करोगे? दूर दूर तक करोगे। और दूर दूर तक करोगे तो आपका संचार भी दूर तक होगा। और दोस्तों जब आप जन्नत में रहोगे तो आपका शरण हर कोई गरीब आदमी पकड़ेगा। छोटा मोटा आदमी जो आपकी हर कोई बंदा शरण लेगा। तो शरणार्थी संगठन। आप कभी भी जन्नत में रहोगे तो आप कभी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। तो दोस्तों ये हो गए अपने जनेवा स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर मौसम विज्ञान संगठन, स्वास्थ्य संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, दूर संचार संघ तथा शरणार्थी संगठन, रेड क्रॉस। एक बार फिर से ट्रिक का सहारा लेना है। तो जनेवा से याद रखना है हमें जन्नत। और जन्नत में आपकी बुद्धि अच्छा काम करेगी, मौसम अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा काम करेगा, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, दूर दूर तक संचार होगा। आप जन्नत में रहोगे तो हर कोई छोटा आदमी जो है आपकी शरण पकड़ेगा। और आप कभी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा है अपना, वहाँ दोस्तों इसमें WHO इसके जो अध्यक्ष हैं वो है हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं। वो हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस। याद रखना है आपको। उसके बाद है वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। और DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वासी से याद रखो काशी। क्या याद रखना है दोस्तों? वासी में याद रखना है आपको काशी। क्या याद रखोगे? काशी। तो वासी से याद रखो काशी। और काशी नाम का जो बंदा है उसके पास क्या है दोस्तों? बैंक है। जब उसके पास बैंक है तो उसमें वो क्या करेगा? पैसा जमा करेगा, मुद्रा को जमा करेगा अपनी को। जब जमा करेगा उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। जैसे उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वह अपने पैसों का क्या करेगा? विकास करेगा। यानी कि उसको ब्याज पर उठाएगा, विकास करेगा। और उसका भी दूर दूर तक क्या हो जाएगा दोस्तों? संचार हो जाएगा। और दूर दूर तक संचार हो जाएगा तो वह क्या खरीदेगा? उपग्रह खरीदेगा। दूरसंचार उपग्रह, वाशिंगटन DC अमेरिका। दोस्तों देखिए एक बार फिर से ट्रिक है अपनी। वाशिंगटन में आगे आ रहा है वासी से आ रहा है काशी। काशी के पास ज़्यादा पैसा है। अब ज़्यादा पैसा है तो वो बैंक में रखेगा। तो विश्व बैंक का संगठन वाशिंगटन DC। उसके बाद ज़्यादा पैसा है। जब पैसा को दूसरी भाषा में मुद्रा कहते हैं। जब उसके पास बैंक है दोस्तों, बैंक में ज़्यादा पैसा हो गया है। अब ज़्यादा पैसा हो गया है तो उसका क्या करेगा? वो विकास करेगा पैसे से। अब विकास करेगा तो उसका संचार बहुत दूर दूर तक फैलेगा, उपग्रह खरीदेगा। तो ये दोस्तों आपके 1 2 3 4 तो 4 संगठन जो हैं वाशिंगटन DC अमेरिका में हैं। हाल ही में विश्व बैंक के हैं दोस्तों डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया। तो इसमें दोस्तों आपका परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास है आपका। इसमें दोस्तों आपको ट्रैक बनानी है वियना
और बीना से याद रखो बीना। क्या याद रखोगे दोस्तों? बीना याद रखना है। किसी फीमेल का नाम है बीना, तो बीना से याद रखो आप बीना। अब बीना पैसा भैया बीना के पास बहुत है। तो बीना जो है क्या खरीदेगी? परमाणु खरीदेगी। और जब परमाणु खरीदेगी तो उसके पास ज़्यादा परमाणु हो जाएगा, तो वह भी तो अपना विकास करेगी, औद्योगिक विकास करेगी ना, उनको बेचेगी और खरीदेगी, आयात निर्यात करेगी, तो औद्योगिक विकास होगा उसका भी। और जब विकास हो जाएगा तो पेट्रोल भी ला सकती है, पेट्रोल पंप भी लगाएगी अपने यहाँ पर। तो बीना से याद रखना है दोस्तों बीना। तो बीना के पास भी बहुत पैसा है, तो उसने परमाणु ऊर्जा खरीद लिया। परमाणु ऊर्जा को आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, विकास करेगी, औद्योगिक विकास करेगी। औद्योगिक विकास करेगी तो उसके पास इतना पैसा है, पेट्रोल पंप भी खोलेगी बीना। तो दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा अभिकरण पेट्रोलियम उत्पादक संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का मुख्यालय या संगठन वियना ऑस्ट्रिया में हो गया। तो दोस्तों पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों फिर से अपनी एक डायलॉग है बड़ी अच्छी। सुबह सूरज डले या सुबह सूरज निकले और शाम को ढले, और उसे तरक्की में तरक्की नहीं कहते जब तक पड़ोसी ना जले। तो दोस्तों आपसे वादा किया है हमने, हम पूरा देंगे आपको इसमें, इसी क्लास में कंप्लीट। सबसे पहला अपना लंदन वेट्रेन, जो कि वेट्रेन में आता है दोस्तों। इसमें ट्रक बनानी है अपने को। लंदन में आपके रहते हैं, वेट्रेन में कौन रहता है दोस्तों? अंग्रेज रहते हैं। और अंग्रेज की बात करें तो अपने भारत में 1599 में अंग्रेज जो है सबसे पहला मिल्टन हॉक नामक का एक अंग्रेज आया था। किस लिए आए थे अंग्रेज भारत में? तो व्यापार करने के लिए आए थे, आप जानते हो। तो लंदन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक व्यापार का मुख्यालय या संगठन कहाँ है आपका? लंदन में। उसके बाद है दोस्तों कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत भी आपकी लंदन वेट्रेन से होती है, या फिर राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन वेट्रेन में है, जिसमें आपके हाल ही में भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं दोस्तों, आप जानते हो। 61 पदक, जो कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। 22 गोल्ड, देखो दोस्तों 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज कॉमनवेल्थ में इंडिया ने जीते हैं हाल ही में। उसके बाद है दोस्तों ये आपका रोम इटली। रोम से याद रखो रोग। क्या याद रखोगे? रोग। जब आप कृषि करोगे और खाद्य से याद रखो खाना। कृषि करोगे और फिर कृषि करके आपको अनाज पैदा होगा, उसी को खाओगे। अब कृषि को के अनाज को खाओगे तो आपको कभी भी रोग नहीं लगेगा। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। जब दोस्तों आपके पास कृषि करते करते ज़्यादा अनाज हो जाएगा तो आप उसे बाज़ार में बेच दोगे, उस कृषि को यानी कि उस अनाज को बेच दोगे। अब जब बेच दोगे उससे क्या आएगा? पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो पैसे से आप क्या करोगे? विकास करोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन आपका रोम इटली में। देखिए फिर से ट्रिक। जब आप दोस्तों कृषि करते हो तो आपको अनाज पैदा होता है। तो अनाज पैदा होता है तो आप उसे खाओगे अनाज को। तो आपको उस कृषि करने वाला जो अनाज है, आप जिसे हाथ से निकालते हो, उस अनाज को खाओगे तो आपको कभी रोग नहीं होगा। रोग से हो गया रोम। ठीक है दोस्तों। तो आपका कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। उसके बाद है दोस्तों जब आप कृषि करते करते आपके पास ज़्यादा खेती है या आपके पास ज़्यादा अनाज हो जाएगा तो आप उसे बेचोगे। अब जैसे ही बेचोगे उससे पैसा आएगा तो अब पैसे से आप क्या करोगे? विकास करोगे। तो कृषि विकास कोष कहाँ है आपका? रोम इटली में। उसके बाद है दोस्तों
अपन आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से फिर रासायनिक हथियार निषेध संगठन आपका कहाँ है दोस्तों? द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? द हेग नीदरलैंड में है। यदि नीदरलैंड ना हो तो नीदरलैंड की जगह हॉलैंड होगा। द हेग ना हो तो क्या होगा? एम्स्टर्डम नीदरलैंड होगा या एम्स्टर्डम हॉलैंड होगा, ऐसे आपको मिलेगा। यदि बाय द वे द हेग ना हो तो क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका एम्स्टर्डम हॉलैंड या एम्स्टर्डम नीलैंड। एम्स्टर्डम शहर है जहाँ पर ये आपका द हेग जो है स्थित है, द हेग नामक स्थान। उसके बाद है दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपका आता है पेरिस। कहाँ पर आता है दोस्तों? पेरिस। और पेरिस पड़ेगा आपका कहाँ पर? फ्रांस में। पेरिस आपका फ्रांस में पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों यूनिसेफ। और यूनिसेफ देखिए दोस्तों, आपको ये हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए, ट्रिक को आप भूल जाते हो, ट्रिक हमेशा याद नहीं रहती है। आप तो क्या, मुझे भी याद नहीं रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको बिल्कुल जैसे बच्चे रटते हैं ना, उसी प्रकार रटेमा याद होने चाहिए। कैसे होने चाहिए दोस्तों? रटेमा याद होनी चाहिए आपको। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पेट परीक्षा 2022 में पूछा गया है, आपका दिल्ली पुलिस में भी आया है। उसके बाद यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क दोस्तों, न्यूयॉर्क में। उसके बाद दोस्तों अरब लीग, ये हम अभी बताएंगे आपको। हमेशा क्वेश्चन रटेमा याद होना चाहिए दोस्तों। अरब लीग, अरब लीग को बदल दो आप लोग में। अरब लोगों के पास क्या होता है दोस्तों? हीरा होता है। और हीरे से आ गया आपका काहिरा, पीछे आ रहा है हीरा। अरब लोगों के पास क्या होता है दोस्तों? हीरा होता है। हीरे से आ गया आपका काहिरा। उसके बाद आ गया दोस्तों सार्क। क्या दोस्तों आपको ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं एक बार। उसके बाद है दोस्तों आपका शायद 12 या 11 नंबर था। ये है दोस्तों आपका सार्क। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका काठमांडू, नेपाल। काठमांडू कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में। अभी पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी, शार्क की स्थापना कब होती है? तो शार्क जो मछली है कहाँ से वार करेगी? पीछे से वार करेगी। तो पीछे से आ गया 85। तो इसकी स्थापना हो गई दोस्तों आपकी 1985 हो गई। इसमें 8 देश शामिल हैं। वो कौन से हैं दोस्तों? पहले नंबर इसकी स्थापना कहाँ से होती है? तो ढाका, बांग्लादेश से होती है। बांग्लादेश में एक शहर है ढाका, तो वहाँ से इसकी स्थापना सबसे पहली बार होती है। उसके बाद इसमें 8 देश शामिल हैं। कितने सदस्य मेंबर हैं दोस्तों इसके? 8 देश शामिल हैं। इसमें 8 देश शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? क्या आपको इसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी लेनी है तो कमेंट में बताएं, पर मैं एक बार ट्रिक बता देता हूं। देखो दोस्तों, MBBSTANI, ये आपके 8 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। M से है आपका मालदीव। क्या दोस्तों? मालदीव। B से भूटान। B से बांग्लादेश। S से श्रीलंका। P से पाकिस्तान। A से अफ़गानिस्तान। N से नेपाल। I से इंडिया। तो इसके 8 देश शामिल हैं आपके सार्क में। उसके बाद है दोस्तों आपका अगला है इंटरपोल।
ये दोस्तों इसीलिए बेसिक से बताया है मैंने, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तब इतना बताया नहीं, मैं बताता नहीं हूँ। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है आपका दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? ये है लियोन्स। कहाँ पर है दोस्तों? लियोन्स में। तो यहाँ पर आ रही है आपकी पोल। अब जब कोई बंदा आपकी पोल खोल देगा तो आप क्या करोगे? आपको क्रोध आएगा तो आप क्या कहोगे उसे मारने की? लेकर आ लियोन्स, लेकर आ, साले कमीने को लेकर मेरे पास ले गया। तो लियोन्स, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स। दोस्तों अभी थोड़ा बहुत और है, अभी 5 से 6 क्वेश्चन है, अभी करवा देता हूँ। तो दोस्तों आपका फिर से वेलकम। तो यह है दोस्तों आपका एशिया विकास बैंक। आपको रटेमा याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ट्रिक आप भूल जाते हो। तो एटीबी, इसे शॉर्ट में एटीबी कहते हैं, एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। ट्रिक भी देख लीजिए। जब आपको किसी जगह पर अपने एशिया के अंदर विकास करना है तो आपको किसकी ज़रूरत है? आपको मनी की ज़रूरत है। तो मनी से आ गया मनीला, क्या? मनीला। जब आप विकास करोगे तो आपको मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? मनीला। तो मनीला, फिलीपींस। उसके बाद है दोस्तों अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन ये कहाँ पर है? आदिस अबाबा। इसका मिला हुआ आ से अफ्रीकी, आ से हो गया आदिस अबाबा। अब आदिस अबाबा से रखो बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है एकता बनाए रखो, अफ्रीका वालों एकता बनाए रखो, अफ्रीका वालों एकता बनाए रखो। तो बाबा क्या कह रहा है? अफ्रीका वालों एकता बनाए रखो। तो आदिस अफ्रीका एकता संगठन, आदिस अबाबा, जो कहाँ पड़ता है? इथियोपिया। कहाँ पर है दोस्तों? इथियोपिया। उसके बाद है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, यानी कि IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। लुसाने कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लुसाने, स्विट्जरलैंड। उसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। कहाँ पर है दोस्तों? नैरोबी। कहाँ पड़ेगा आपका? केन्या। कहाँ पर है दोस्तों? केन्या। तो नैरोबी, केन्या। तो ये दोस्तों आपके 17 क्वेश्चन हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, फालतू एक भी नहीं दिया है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।